गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल में डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस मैं अपलोड करता हूं। सो आज आप लोगों के लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि उस पर उन्हें वीडियो चाहिए, इसलिए मैं वीडियो फ्रेम कर रहा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक पर। सो बहुत सिंपल सा टॉपिक है जो आज का मैंने रखा है कि हाउ टू रीड एंड राइट इंग्लिश, कि हम इंग्लिश को कैसे बोलें और कैसे लिखें। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के डेट में अगर हम देखें तो प्रोफेशनली फॉर्मली हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो इंग्लिश में हमें मेल लिखते आना चाहिए, रेज्यूम राइटिंग लिखते आना चाहिए, या हम नॉर्मल कहीं पर भी हैं तो हमें एटलीस्ट कन्वर्सेशन करते आना चाहिए। कहीं पर रिक्वायरमेंट हो गई तो हम अच्छे से इंग्लिश बोल पाएँ। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को कैसे समझें। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग एकदम बेसिक्स स्टार्ट कर रहे हैं कि हाँ यार, मतलब कि उनको लिखने में भी प्रॉब्लम है और बोलने में भी प्रॉब्लम है। सो टुडे आई विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच इज़ वेरी रिलेवेंट फॉर यू फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश कम्युनिकेशन इन बोथ द थिंग्स। लाइक हम बात करें अगर तो राइटिंग में भी और रीडिंग में भी, दोनों चीज़ों में। उसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं, अगर आपके लिए रिलेवेंट है तो आप इसके प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, रिलेटिव के साथ शेयर करिए, जिन जिन लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट हो आप उनके पास शेयर करिए। तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से कि जो हमें, जैसे कि हमारा टॉपिक है कि हाउ टू रीड एंड राइट इंग्लिश, हम इंग्लिश को कैसे लिखें और कैसे बोलें। तो जब मैं पहले पॉइंट डिस्कस करूँगा वो फर्स्ट पॉइंट्स होंगे आपके रीडिंग से रिलेटेड, कि इससे पहले हमें रीडिंग में कमांड करने के लिए क्या क्या करना है, उन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो अगर हम रीडिंग करने के लिए गाइस बात करें तो रीडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि लर्न द अल्फ़ाबेट फर्स्ट एंड फैमिलियर विथ देयर साउंड्स। ठीक, सबसे पहले तो आप अल्फ़ाबेट जो होते हैं इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सभी 26 अल्फ़ाबेट के साथ फैमिलियर होइए, इनको पढ़िए थोड़ा सा। पढ़िए इन द सेंस मतलब उनको लाउड पढ़िए थोड़ा, जैसे A B C ऐसे करके। ठीक है, तो जो अल्फ़ाबेट्स हैं 26 अल्फ़ाबेट्स, इनके साथ फैमिलियर होइए कि इनका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली क्या आता है, कैसे आता है और हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट अगर मैं इसके लिए आपको बताऊं तो अंडरस्टैंड फोनिक्स। ठीक है, फोनिक्स मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आ का साउंड कहाँ पर आ रहा है, फिर आ का साउंड कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, फिर कहाँ पर सी लिखा होगा तो हम उसे का पढ़ेंगे, कहाँ पर के लिखा होगा तो हम उसे का पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हमको तब समझेंगे जब हमारी फोनिक्स में कमांड होगी। ठीक है, सो सेकेंड पॉइंट होता है रीडिंग इंप्रूव करने के लिए हमें फोनिक्स में कमांड करना है। ठीक है, तो फोनिक्स है क्लियर, अंडरस्टैंड द फोनिक्स एंड लर्न टू लेटर्स आर प्रोनाउंस्ड, उनका किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो हमें उस प्रोनाउंसिएशन में भी बेसिकली क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट में अगर हम बात करें गाइस तो बिल्ड वोकेबुलरी सेक्शन। ठीक है, आपकी जो वोकेबुलरी है ना उसे प्लीज़ स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, वोकेबुलरी स्टार्ट भी था कॉमन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो वोकेबुलरी इंप्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम उससे एकदम सिंपल लैंग्वेज स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे पहले कॉमन वर्ड्स हैं सबसे पहले आप उनसे स्टार्ट करिए और फिर धीरे धीरे आप ग्रेजुअली उस पर कमांड लेते जाइए। ठीक है, सिंपल इन जैसे मैंने बोला कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो अच्छे के लिए हम क्या बोल सकते हैं, गुड बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ चीज़ उठाना है तो मतलब लेना है तो लेने के लिए क्या बोल सकते हैं, हम टेक बोल सकते हैं। ठीक है, चाय पी रहे हैं तो चाय को चाय ना बोल के हम टी बोल सकते हैं। तो जो पहले हमारे कॉमन वर्ड्स हैं स्टार्ट हम वहाँ से करेंगे। ठीक है, एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे हम ग्रेजुअली क्या करते जाएंगे, शिफ्ट करते जाएंगे नेक्स्ट लेवल में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जिसके लिए मैंने आपका रखा है सो प्रैक्टिस रीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आप रीडिंग की प्रैक्टिस करिए। मतलब कुछ भी चीज़ें, लाइक आर्टिकल हो सकता है, आपका न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई भी 2-4 पैराग्राफ को उठा लीजिए और उससे रीड करिए। ठीक है, तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड अलाउड, लाउड मतलब तेज बोल के पढ़िए। ठीक है, जैसे वहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, जो भी सेंटेंस है, व्हाट एवर सेंटेंस से बैठे उसे थोड़ा सा तेज़ पढ़िए। तेज़ जिससे कि हमारा जो मतलब रीडिंग वाली हैबिट होती है, जो हम रीडिंग कर रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव भी होता है कि हम चीज़ों के साथ क्लियर हो पाएँ, फैमिलियर हो पाएँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो वाला पॉइंट। नेक्स्ट, प्रैक्टिस रीडिंग अलाउड, ये तो मैंने बता दिया आपको। एंड रीड रेगुलरली, जो आप रीडिंग कर रहे हैं उससे प्लीज़ रेगुलर रीड करिए। ऐसा नहीं कि एक दिन रीड कर लिया, 2 दिन रीड कर लिया फिर तीसरे दिन से बंद, नहीं, हमें कंटिन्यूसली उसको रीड करते रहना है, तब जाके हमारे अंदर वो फ्लुएंसी डेवलप हो पाएगी और प्रैक्टिस भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ज्वाइन रीडिंग ग्रुप। ठीक है, जो है रीडिंग ग्रुप का अगर मैं आपको सिंपल सा फंडा बताऊँ तो डिस्कसिंग व्हाट यू रीड विथ अदर कैन एनहांस कॉम्प्रहेंस एंड मेक रीडिंग एंड एन्जॉयबल। ठीक है, मतलब आप एक अपना ज्वाइन करिए ग्रुप, रीडिंग ग्रुप। ठीक है, जिसमें क्या हो कि आप उन चीज़ों को, उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को बोलने के बाद आप अपने आप में भी बहुत अच्छे तरीके से उन वर्ड्स को एंजॉय कर पाएँ, और जब आप दूसरे के सामने प्रेजेंट करें तो उन्हें भी ऐसा लगे कि हाँ इट्स अ वेरी हेल्पफुल फॉर देम ऑल्सो। क्लियर?
अब अगर हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं कि राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सो सबसे पहले राइटिंग स्किल के लिए होता है कि हमें बेसिक ग्रामर इंप्रूव करना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इंप्रूव योर बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर इन सेंस आपका प्रीपोजिशन, टेंसेस, मॉडल, आपके कंजक्शन एंड जो भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये सारी चीज़ें, कॉमा, पंक्चुएशन मार्क्स से सारी इनके अंदर आ जाते हैं, कैपिटल लेटर्स। इन सब चीज़ों पे कमांड करिए, ठीक है। फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना, उस चीज़ आप वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। देन स्टार्ट भी था सिंपल सेंटेंस एंड ग्रेजुअली वंस यू राइटिंग स्किल, ठीक। सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस फ्रेम करिए, सिंपल मतलब छोटे छोटे सेंटेंसेस, एंड देन ग्रेजुअली आप उस स्किल को डेवलप करिए, फिर थोड़े थोड़े बड़े बड़े सेंटेंस करके पैराग्राफ में डिज़ाइन करने लगे। ऐसे अगर आप जब करते जाएंगे तो एक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट, एक्सपेंड योर वोकैबुलरी, फाइंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है। वर्ड्स और वोकैबुलरी के साथ फैमिलियर होने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हमें करना है कि हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको भी हमें कंटेंट बना के लिखना है। तो लिखने के पहले हम क्या करेंगे, उसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दोनों फाइंड कर लेंगे, जिससे कि हम उन वर्ड्स के साथ, उसके मीनिंग के साथ बहुत अच्छे तरीके से फैमिलियर हो पाएँ। उसका अपोजिट वर्ड भी कहीं पर अगर हमें यूज़ करना हो तो हम उसको ईजिली यूज़ कर पाएँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। देन रीड रेगुलरली, इसमें भी है राइट रेगुलरली। जो मैंने आपको बताया था रीड रेगुलरली, डेली पढ़ो, तो राइट रेगुलरली। राइट रेगुलर मतलब डेली लिखना है, तो कुछ ना कुछ हमें डेली लिखने की प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है। देन रीड टू इम्प्रूव राइटिंग, ठीक है। अब जब आप लिखेंगे ना तो उसको ट्राई करिए कि थोड़ा सा आप डेली बेसिस पे लिखिए एंड शॉर्ट चीज़ों से लिखना स्टार्ट करिए, छोटी छोटी चीज़ों से लिखना स्टार्ट किए, देन उसको ग्रेजुअली आप बढ़ाते जाइए, इंक्रीज़ करते जाइए। एंड लास्ट में अगर मैं इसकी बात करूँ, सीक फीडबैक इन द सेंस दूसरों से अपने राइटिंग को, मतलब आप जो भी लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, पैसेज लिख रहे हैं, आप जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसको आप दूसरों को भेजिए, मतलब जिसको उसके बारे में नॉलेज है आप उससे फीडबैक लीजिए, ठीक है। फीडबैक इन से आपको पता होना चाहिए कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं, क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करना चाहिए और कहाँ कहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो वो इंसान आपको अच्छे से बता पाएगा। क्लियर। अब इन सब चीज़ों के लिए अगर हम बात करें तो करें कैसे, तो शुरुआत कैसे करें, तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आप न्यूज़पेपर से शुरुआत करिए, ठीक है। प्रैक्टिस किसी भी चीज़ की सक्सेस की होती है, तो अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आप खुद से कर सकते